हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। और मैं प्रदीप बामल आज आपको कुछ एचटी पैनल के बारे में कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा मोटो रहेगा, कोशिश रहेगी कि मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ समझा सकूं एक एचटी पैनल के बारे में। तो जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए जाते हैं, या आप एक इस फील्ड में आना चाहते हैं यार, आपको ठीक है कुछ बेसिक नॉलेज है और ये वीडियो आपको अपनी नॉलेज को गेन करने में हेल्प करेगी। इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट मैसेज और है आपके लिए कि हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं टेक्निकल के। तो उनको करना है तो आपको बस छोटा सा काम करना है, एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप प्ले स्टोर पर जाकर स्किल्ड हिंदुस्तान लिखेंगे, आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। हो सकता है कि वो कोर्स आपकी लाइफ बदल दें। बट अब एक चीज़ और है इसमें, अगर आपके पास अभी तक जॉब नहीं है, जॉबलेस हैं और आपको एक अच्छी गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स नाम है उसका। 100% जॉब प्लेसमेंट देते हैं। अभी हम अपने काम की बात कर लेते हैं जो आप लोगों को सीखना है। मैं आप लोगों को बात कर रहा था एचटी पैनल। भाई एचटी पैनल क्या मतलब हो गया? एचटी हाई टेंशन। तो हाई टेंशन का जो पैनल होता है, आज हम उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो भाई हम किसी भी चीज़ के, मैं बोलता हूँ भाई, मैं आपको भाई गाड़ी के बारे में बताता हूँ। गाड़ी यार क्या चीज़ होती है? भाई 4 पहिए होते हैं जिसमें लोग बैठ के जा सकते हैं। तो उसी तरह कोई भी चीज़ होती है। सपोज आपको एचटी पैनल के बारे में अपने नाम तो सुना है, बट उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। अपने पता है बट बहुत ज़्यादा नहीं पता है। तो इस वीडियो के द्वारा हम वही सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो मैंने बताई आपको, एचटी पैनल सबको पता है भाई, इलेक्ट्रिकल जिसमें इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं और लोहे का एक पूरा कवर बना रहता है। एक छोटा पैनल भी आता है, एक बहुत बड़ा पैनल भी आता है। तो इलेक्ट्रिकल पैनल डिफरेंट तरह के होते हैं। लो टेंशन मतलब जो घर में अपनी होती है ना, लो वोल्टेज है, जो 433 वोल्टेज से नीचे वोल्टेज होती है उसको लो वोल्टेज बोलते हैं। और हाई वोल्टेज जो हमारी 1000 वोल्ट से ऊपर जो वोल्ट होती है उसको हम हाई वोल्ट बोलते हैं। तो आज हम हाई टेंशन, भाई जहाँ पे 11,000 33,000 वोल्टेज होती है, वहाँ पर क्या क्या इक्विपमेंट लगे रहते हैं। एचटी पैनल का प्रयोग हाई वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। भाई कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? उसको पकड़ के रखने के लिए। भाई जैसे हमने एक स्विच होता है, भाई मेरे को कब लाइट जलानी है, कब बंद करनी है। तो हमारे हाथ में किस चीज़ का कंट्रोल है? हमारे हाथ में स्विच का कंट्रोल है। जब बंद करना है बंद कर देंगे, चालू करना है चालू कर देंगे। तो इस तरह का एक कंट्रोल होता है। जैसे घर में एमसीबी लगाते हैं, उसके हाथ में कंट्रोल होता है। उसके हाथ में क्या होता है कि आपका इक्विपमेंट ओवरलोड हो जाए। भाई हमने एक एमसीबी लगा दी 10 एम्पियर की और 15 एम्पियर चला गया, तो भाई जो हमारा तार लगा हुआ है, बाकी चीज़ें लगी हुई हैं, वो उसी हिसाब से लगती हैं। वो जल सकती हैं और भी कुछ नुकसान हो सकता है, तो वो ट्रिप कर देता है। एक मोटर है भाई, वो 10 एम्पियर ले रही है, किसी वजह से 15 एम्पियर लेने लगी, तो उसमें सर्किट लगा रहता है, वो बंद कर देता है। तो इस तरह हम उसको कंट्रोल करते हैं। उसमें जो इक्विपमेंट लगे रहते हैं उनसे, कि भाई ये सेफ्टी, तो उसके अंदर सेफ्टियाँ भी यूज होती हैं। अभी थोड़ा सा हम इसमें बात कर लेते हैं कि जो हमारा एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है, इसमें अभी ज़्यादातर 2 तरह के ब्रेकर यूज होते हैं, वीसीबी और SF6। जो वीसीबी यूज होता है, भाई वीसीबी कहाँ यूज होता है? वैसे तो OL सर्किट ब्रेकर भी होता है। जैसे 3 तरह के ब्रेकर हैं, 3 तरह के ब्रेकर हैं। इंटरव्यूअर पूछेगा आपसे कि हाई टेंशन के ब्रेकर क्या होते हैं। सर हाई टेंशन में ना 3 तरह के ब्रेकर होते हैं। अभी कुछ लोगों को ना एक चीज़ और डाउट होगा, साला ये ब्रेकर क्या चीज़ है? ये ब्रेकर क्या चीज़ है? ब्रेकर क्या होता है दोस्त? जैसे हमारा एक स्विच है, वो भी एक सर्किट ब्रेकर है, सर्किट को ब्रेक करने वाला। ठीक है, वो क्या है? जैसे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, तो भाई वो भी एक सर्किट ब्रेकर है। एक स्विच है, वो क्या है? सर्किट ब्रेकर है। एमसीबी क्या है? सर्किट को ब्रेक करती है। जैसे स्विच में क्या होता है ना, मैंने मैनुअली करना होता है, हम उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, हाथ से करना पड़ेगा। एमसीबी कोई फॉल्ट हो जाएगा तो 2 तरह की प्रोटेक्शन पे काम करती है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। तो
हम RCCB की बात करें तो वो डिफरेंट क्राइटेरिया पे काम करती, वो भी एक सर्किट ब्रेकर है। तो मेरे को लगता है भाई अभी तो आप समझ गए होंगे कि दो चीज़ों को, जैसे भाई जैसे हमें लाइट है, जैसे ये बल्ब है, बल्ब जलाने के लिए दो तार की जरूरत पड़ती है। एक तो न्यूट्रल हो गया हमारा, या जिसको हम कहते हैं ठंडा तार हो गया, और दूसरा तार हो गया फेस। तो अगर जैसे अपने घर में कनेक्शन क्या होते हैं, ये स्विच में चला गया, फेस का तार है, ये स्विच में चला गया और स्विच के दूसरे हिस्से से यहाँ इसमें चला जाता है। और इसमें क्या होना, एक पॉइंट सा रहता है ऐसे, इसमें क्या होता है, एक यूं पॉइंट सा रहता है, जैसे यूं लगा रहता है। जब हम उसको दबाते हैं ना तो ये पॉइंट इसके साथ टच हो जाता है, तो क्या होगा, हमारा बल्ब जल जाएगा, हमारा बल्ब जल जाएगा। अगर इसको फिर दूर कर देंगे, फिर इसको अगर दूर कर देंगे तो फिर बंद हो गया, क्योंकि भाई बीच में से तार हट गया। हम देखो दो तार लेते हैं जी, मिला दिया, घर पे लाइट है, कांटे डाल रहे हो भाई, जब तक दोनों चीज़ें नहीं मिलती हैं, जब तक हमारा सिस्टम काम नहीं करता है। तो ये होता है हमारा सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सर्किट ब्रेकर से थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए मोस्टली वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है, ज़्यादातर जो 11,000 की लाइन होती है ना, उसमें वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है। कई जगह भाई SF6 भी कर लेते हैं, बट बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। मैंने तो अभी तक नहीं देखा है कि 11,000 में, बट ऐसा भी नहीं बोल सकता हूँ, कहीं लिखा नहीं है कि वहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है उसको हम अपनी 11,000 की लाइन पे या 33,000 से नीचे, 11,000 और 33,000 दोनों जगह हम उसका यूज कर सकते। 33,000 से ऊपर तो फिर SF6 ही यूज होता है। तो ये दूसरी चीज़ क्लियर होगी कि भैया 3 तरह के ब्रेकर हैं, VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। याद रख लो ना इसको, ना एक बार वीडियो को पूरा देखो, और जब दोबारा ही देखना है इस वीडियो को पॉज कर करके नोट बनाने हैं। ठीक है, दूसरा है ऑयल सर्किट ब्रेकर और तीसरा है SF6। तो ये फ्रेंड, ये वीडियो ना, ये हमारे कोर्स की वीडियो है जो आपको हम दे रहे हैं। ये पूरा कंटेंट हमारे कोर्स का है जो हम आपको दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो ये समझिए कि ये एक वीडियो आपको कम से कम 100-150 रुपये की वीडियो है आपके लिए, बट इसमें डाउट सेशन आपका नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं डाउट कोशिश कर रहा हूँ साथ के साथ सॉल्व करने की। तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो यार, नोट बनाओ और कुछ आगे करो। पसंद आए तो आप सोच लेना यार, देखते हैं इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स क्या है, उसको ज्वाइन करोगे तो लाइफ बदल ही देंगे हम आपकी। तो इसमें 3 तरह के हमारे ब्रेकर यूज होते हैं। अभी और क्या क्या यूज होता है भाई, CTPT। भाई CTPT ये किस आफत का नाम है? CT होता है भाई करंट ट्रांसफार्मर। CT क्या होता है? CT होता है हमारा करंट ट्रांसफार्मर, और PT होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। CT मतलब करंट ट्रांसफार्मर। किसी ने पूछा भी CT क्या होती है? करंट ट्रांसफार्मर। करंट मतलब भाई देखो घर में भाई कितना करंट आ रहा है, कितना लोड हो रहा है, तो करंट को नापना। भाई एक बल्ब मैंने लगा दिया, बल्ब लगा दिया भाई, 100 वाट का बल्ब लगा दिया, ये या 1000 एक हीटर लगा दिया मैंने 1 किलोवाट का, 1000 वाट का, तो कितना एम्पियर लेगा? तो वो किससे नापेंगे? CT से, कि हमारा एक हीटर है भाई कितना एम्पियर ले रहा है, जितना एम्पियर लेगा उसी हिसाब से आपका बिल आएगा। तो ये तो होती है CT करंट ट्रांसफार्मर, तो ये एम्पियर नापने के काम आती है। और दूसरी होती है PT होती है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। भाई देखो हमारी जो 433 वोल्टेज होती है जो घर की 220 वोल्टेज होती है, उसको तो हम मल्टीमीटर से नाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जहाँ पर वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो उस तरह के इक्विपमेंट, उसके लिए ना बहुत बड़ी बड़ी सर्किट बनाना पड़ेगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम क्या कर देते हैं वहाँ पे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो PT कहाँ पर होगा? जहाँ पर वोल्टेज भाई 11,000 वोल्टेज है, 33,000 वोल्टेज है, जहाँ पर भी ज़्यादा वोल्टेज हमें नापनी हो ना, वोल्टेज नापने के लिए PT का यूज करते हैं। इस चीज़ को ध्यान से लिख लो कहीं ना कहीं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता होगा, पता है तो भाई ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है तो उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही कि कैसे कैसे होता है। ये क्या है ना, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर। भाई जैसे हमारा जहाँ से बिजली आती है ना,
जहाँ पर भाई बहुत बड़ा सिस्टम लगा है वहाँ एचटी मीटर लगते हैं। अपने घर में तो छोटा सा मीटर लगता है, बट भाई जहाँ पर बहुत बड़ी सी फैक्ट्री, बहुत बड़ा लोड है, तो वहाँ पर मीटर भी एचटी के लगते हैं। उनका अपना ट्रांसफार्मर होता है, उस ट्रांसफार्मर से वोल्टेज कम करते हैं और फिर यूज करते हैं। तो एचटी मीटर के अंदर ये सीटी और पीटी, भाई यूनिट कहाँ से आती हैं, कितनी यूनिट आ रही हैं, क्या आ रही हैं, वो सीटी पीटी हमें बताती हैं। अब आ जाते हैं इससे आगे, भाई उसमें एक हमारा एक मीटर लगा रहता है, उसके अंदर मीटर, देखो एनर्जी मीटर वगैरह लगा रहता है कि कितनी क्या है, तो उस तरह का एक मीटर लगा रहता है। उस मीटर को हम मतलब एक मीटर लगा रहता है, इतना ही अभी रख लेते हैं कि उसके अंदर एक मीटर लगा रहता है जिससे हमें यूनिट पता लग जाती है। एक तो वो मीटर हो गया एचटी मीटर, एक अपना जहाँ वीसीबी एचटी पैनल होता है ना, वहाँ पर भी भाई कितनी यूनिट हैं मैच करने के लिए कई बार गड़बड़ हो जाती है, कुछ जगह नहीं लगाते हैं, कुछ जगह लगा लेते हैं। अभी आ गया भाई कंट्रोल रिले। भाई मैंने अभी बताया था, भाई देख स्विच से तो ऑन ऑफ कर सकते हैं, बट कोई फॉल्ट हो गया और तू कैसे कर, इसमें कुछ रिले यूज होती हैं, कुछ सेफ्टियां यूज होती हैं। जैसे ये क्या है, ओसी होती है ओवर करंट। ओसी मतलब ओवर करंट, भाई करंट घना ज़्यादा आ गया है, ज़्यादा करंट है भाई, एक है ज़्यादा मतलब 10 एम्पियर कहीं चलना चाहिए, 10 की जगह 15 एम्पियर हो गया तो ट्रिप कर जाए, तो ओवर करंट। तो करंट मतलब एम्पियर ज़्यादा आ जाए, ठीक है, करंट ज़्यादा है। यूवी वोल्टेज, देखो कई जगह पहले क्या होता था ना कि यूवी जो होती थे अंडर वोल्टेज उसमें यूज नहीं कर सकते थे, बट आजकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत सारी जगह यूज होती है, बहुत सारी जगह यूज नहीं होती है। तो यूवी है वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, भाई मुझे यूवी लगवानी है सिस्टम में, नहीं लगवानी है तो यूवी भी यूज करते हैं। ये है अर्थ फॉल्ट, EF अर्थ फॉल्ट, ठीक है, अर्थ फॉल्ट बोलते हैं, अर्थ लीकेज बोलते हैं, ठीक है। अर्थ लीकेज रिले बोल सकते हैं, EL भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको EL नहीं बोल सकते। अर्थ लीकेज कम बोलते हैं, अर्थ फॉल्ट रिले ज़्यादा बोलते हैं। तो इसको अर्थ फॉल्ट बोलोगे तो और थोड़ा बड़ा होगा, वही कोई अर्थ फॉल्ट कुछ हो जाता है, हमारे ट्रांसफार्मर की इधर कुछ है तो उस कंडीशन में ट्रिप करते। मास्टर ट्रिप रिले, भाई जैसे इसका नाम है मास्टर है, भाई सबका मास्टर है, जैसे मैं भाई तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा मास्टर हूँ, तो उसी तरह मास्टर होता है भाई, तुम सब लोगों को भाई कैसे क्या करना है बताता हूँ, आप उस तरह मानते हो, समझते हो, सीखते हो और लाइफ में आगे बढ़ते हो, ठीक है। तो उसी तरह ये मास्टर ट्रिप रिले इसके अंदर लगती है। और मास्टर ट्रिप रिले क्या करती है, भाई कहीं से कोई फॉल्ट आएगा ना तो जो रिले होती है वो तो ट्रिप होती है, ये भी कुछ बंद हो जाती है, तो ये क्विक रिले होती है और ये पर्सनली रीसेट करनी पड़ती है, तो इसलिए मास्टर ट्रिप रिले का यूज करते हैं। भाई इंडिकेशन एंड लैंप्स, भाई उसमें लाइट लूट सी भी लगी रहती है कुछ ना कुछ, भाई आर फेज, वाई फेज, ब्लू फेज, तो उसमें क्या हो ना इंडिकेशन। वीसीबी कंडीशन, भाई वीसीबी कंडीशन से क्या मतलब है, भाई वीसीबी तुम्हारी ऑन है, ऑफ है या ट्रिप है। वीसीबी में 3 तरह की कंडीशन होती हैं, ऑन है, ऑफ है या ट्रिप है, तो जो भी होगा ना वो इसमें दिखाएगा, मतलब इंडिकेटर होंगे, 3 इंडिकेटर होंगे ये। फेस इंडिकेटर, भाई RYB तीनों फेसों के इंडिकेटर वहाँ होंगे। फॉल्ट इंडिकेटर, भाई हमने रिले लगा दी हैं, भाई ये वाला फॉल्ट आएगा, ये है, इस तरह करके फॉल्ट इंडिकेटर भी हमारे लगे रहते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, सेलेक्टर स्विच। भाई सेलेक्टर स्विच तो मोस्टली जो ब्रेकर होते हैं ना, या मोस्टली जो पैनल होते हैं, ब्रेकर के अंदर नहीं बोलेंगे, मोस्टली जो पैनल होते हैं आपका LT HT, इवन स्टार्टर में पैनल में भी ऑटो में चलाना है, मैनुअल में चलाना है, या उसी तरह सेलेक्टर स्विच यूज होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर क्या है, ब्रेक कंट्रोल स्विच, या उसको हम बोल सकते हैं TNC स्विच, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज, और ब्रेक कंट्रोल स्विच भी उसको बोलते हैं, तो ये भी उसके अंदर यूज होता है। भाई इनके बारे में डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं आप क्लासेज में, तो अभी आप लोगों को यहाँ पर भी देखो दोस्त, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ मैं आपको कम दे रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को हमेशा कुछ ज़्यादा बताने की, ठीक है। हुटर लगेगा, भाई हुटर क्या क्यों लगेगा, क्या मतलब है हुटर का, भाई देखो एक ऑपरेटर है, जरूरी नहीं है कि 24 घंटे रहे, बॉर्डर पर नहीं बैठा ना वो, उसको भाई कोई फॉल्ट हो जाए उसको पता नहीं लगे, तो इसलिए हुटर लगा दिया। भाई कुछ भी फॉल्ट होगा ना वो हुटर आवाज़ करने लग जाएगा और वो बंदा अलर्ट हो जाएगा,
कई बार बनते हैं भाई नाइट शिफ्ट में सोते हो तो ऊटर ही आप लोगों को जगाता है, तो भाई सोना नहीं चाहिए, ड्यूटी पे जग के ड्यूटी करनी चाहिए भाई। जिस जो कंपनी हमारे को पैसा दे रही है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उसके लिए कुछ ना कुछ करें। अब कंपनी के लिए लायबल रहें और अपनी लाइफ में देखो वो भी ज़रूरी है, और अपनी लाइफ में कुछ न कुछ लर्न करते रहें, वो सबसे ज़्यादा बेटर है। क्योंकि वही आपकी जहाँ पे हैं ना, अभी जो लोग मुझे देख रहे हैं जहाँ पर अभी हो, वो आपका टारगेट नहीं है, वो आपका मकसद नहीं है, आप कहीं और जाना चाहते हैं और मैं ले जा सकता हूँ, हमारी टीम ले जा सकती है, स्किल्ड हिंदुस्तान ले जा सकता है। मैं से क्या मतलब है, मेरी सोच, हम सब लोग मिलके बहुत कुछ बड़ा कर रहे हैं, मेरी टीम मिलके सब अच्छा कर रहे हैं, तो हम आपको आगे तक ले जा सकते हैं। फिर आगे क्या है भाई, इमरजेंसी थर्मोस्टेट, तो ये मैं नहीं बताऊंगा। थर्मोस्टेट क्यों लगाते हैं ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। थर्मोस्टेट क्यों लगाते हैं ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दिया करो साथ के साथ में, और नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करो, दुनिया भर की वीडियो देखो, मज़े लो यार, लाइफ में आगे बढ़ना है हमें लाइफ में, ठीक है। थर्मोस्टेट का आपको बताना है कि क्या काम होता है, क्यों लगाते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना है, नहीं मैं अगली किसी वीडियो में ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को। इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन, भाई देखो इमरजेंसी में कुछ भी हो जाता है भाई, जैसे बस में होता है इमरजेंसी डोर होता है भाई, कुछ हो जाए तो उस दरवाजे से निकल सकते हैं। रेल में है भाई एक चेन खींच दी, वो इमरजेंसी के लिए होता है। मेट्रो मतलब हर जगह इमरजेंसी का कुछ न कुछ होता है भाई, हमें किसी वजह से उस ब्रेकर को बंद करना है तो ये इमरजेंसी स्विच ना, जैसे पैनल हमारा होता है, पैनल के बाहर ही लगा रहता है, ऐसा नहीं कि ढक्कन खोलना पड़ेगा फिर इमरजेंसी स्विच मिलेगा। इमरजेंसी स्विच हमेशा बाहर की तरफ मिलेगा, जैसे जनरेटर है उसके बाहर मिलेगा, कैनोपी है तो बाहर की तरफ मिलता है, और उसको ऐसे पुश करते ही लाइन कट हो जाती है। अभी ये क्या होता है इसमें भी भाई देखो ये 2 पॉइंट होते हैं, ये हमेशा एनसी रहता है। जैसे ही हम इसको दबाते हैं, जैसे हमारा पुश बटन होता है ना, जैसे इसको हाथ मारते हैं तो ये ना यहाँ से कट हो जाता है, और ये कट होके नीचे की तरफ आ जाता है, नीचे की तरह आगे सप्लाई कट गई और आगे जो सिस्टम होगा उसको ट्रिप करा देते हैं। इसको कंट्रोलिंग बोलते हैं, और कंट्रोलिंग का बहुत ज़बरदस्त कोर्स हम लेके आ रहे हैं। अभी आते हैं कंट्रोल वायरिंग, जो भी हम बोला जी कंट्रोलिंग का लेके आ रहे हैं भाई, उसमें पूरी वायरिंग होती है, कैसे होगी, ट्रिप कैसे होगी, रिले के कनेक्शन कैसे होंगे, वो सारी चीज़ें हैं। और उनका भी कोर्स बहुत दासू कोर्स बोलूँगा दोस्त मैं उसको। भाई जो लोग यूँ सोच रहे हैं ना यार मैं 15,000 मिल रहा है यार क्या करूँ, 25,000 मिलने लग जाएगा इस तरह का कोर्स कर लिया तो। कौन सा कोर्स, जो हमारा कंट्रोलिंग का कोर्स है, जो एक मास्टर कोर्स है, एलटी पैनल का हम करा रहे हैं, एलटी एचटी पैनल का, कंट्रोलिंग का, भाई कैसे कैसे क्या होते हैं, पीएलसी भी है, बहुत सारे कोर्स आने वाले हैं आप लोगों के लिए। एक कुछ लोग हैं बेचारे सर मुझे तो हाउस वायरिंग है, ऐसे हाउस वायरिंग कर पाओगे, एक बेटर भाई सामने वाले को कैसे समझाना, कैसे कन्विंस करना है। 2 बंदों ने, एक ने दे दिया भाई 10,000 का रेट दिया, अगर आपने 12,000 भी दे दिया ना तो किस तरह कन्विंस कर सकते हो उस बंदे को कि सर उसके 10,000 कम है, ये देखो 12,000 में आपको फ़ायदा होगा, ज़िंदगी भर के लिए लगा रहे हो। तो बहुत सारी टिप्स भी दी जाती हैं। हमारा जो वायरिंग का कोर्स आ रहा है ना, हाउस वायरिंग, सिंगल फेस एंड 3 फेस, सब कुछ सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो फ्रेंड अभी अगर आपको लगता है यार और सर और किसी चीज़ पे बना दो या और कोई कोर्स आप चाह रहे हैं तो ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे जल्दी ही। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।